Hello guys, I'm back with a new video, and in this particular video we will be talking about a very interesting integration problem. This problem was basically given to Chinese student in the Nanjing University, and the problem was basically a trick. Basically in that university there was a dining hall where there was a Wi-Fi, and the students were asked to solve this problem, and they were told that the first 8 digits of the answer they will be getting is the password to that problem. Let's first see that problem, and then let's find out the solution to that problem. So the problem was given integration -2 to 2 x cube this was the integration that was given. Now how to solve this integration? To solve this integration, we need to know certain things. First of all, we need to know definite integration. Next, we need to know, see, before knowing this thing, let me discuss certain things. Basically, indefinite integration की बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है 12th क्लास में, और उन फॉर्मूलेज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है क्या नहीं. हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, एंड देन वी कैन सेपरेट द टू पार्ट्स. ये एक पार्ट बन जाएगा x क्यूब cos x by 2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन -2 to 2, ये एक पार्ट बन जाएगा, एंड हाफ ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन -2 to 2 एक दूसरा पार्ट बन जाएगा. ये वाला पार्ट इजी है अगर आपने फॉर्मूले ठीक से पढ़ी है ना, आपकी प्रैक्टिस बहुत एक्यूरेट है इंटीग्रेशन की. बेसिकली इंटीग्रेशन बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करती है, एंड दिस पार्ट इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस केस कि भैया हम लोग x क्यूब cos ऑफ x अपॉन 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरी चीज की इंटीग्रेशन कैसे करें. लिमिट को छोड़ो, इसकी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें. तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय हैविंग सर्टेन नॉलेजेस. व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेजेस? जो पहली नॉलेज जिसकी हमें जरूरत है वो होगी ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन. तो पहले मैं इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस पार्ट. ओके, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं. ओके, सो लेट्स सी. अच्छा, ऑड, व्हाट इज एन ऑड फंक्शन? सपोज यू हैव अ सर्टेन फंक्शन fx. ठीक है, सपोज यू हैव अ सर्टेन फंक्शन fx. से fx इज x. Okay, fx is x. This is a function of x. Okay, the function of x is given is equals to x. fx equals to x is an equation. ये वैल्यू है इस fx की. ठीक है, ये वैल्यू है इस fx की. y is equals to x. ऐसे भी समझ सकते हो. ठीक है, इसकी ग्राफ तो आप लोगों ने प्लॉट की होगी. ऐसी ग्राफ रहती है इसकी, ऐसी ग्राफ रहती है, राइट. y is equals to x की 45 डिग्री की इंक्लिनेशन होगी, राइट. ऐसी ग्राफ रहती है इसकी. ओके, तो fx equals to x is a function. If I do f of minus x, we get a minus x. अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको माइनस ऑफ fx लिख सकते हैं क्योंकि x इज इक्वलिंग fx. तो ऐसी जो फंक्शंस होती है जहां पे f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, इन फंक्शंस को कहा जाता है ऑड फंक्शन. इन फंक्शंस को कहा जाता है ऑड फंक्शन. When f of minus x is equals to minus of fx, that is called an odd function. और जो मेन प्रॉपर्टी हम लोग को जो जरूरत है वो ये है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए of fx dx, provided that fx is an odd function, is always equals to 0. Got it?
माइनस ए टू ए अगर मैं एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो ये ऑलवेज जीरो होने वाला है, प्रोवाइडेड एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन होता, व्हाट इज एन इवन फंक्शन? एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एन इवन फंक्शन। व्हाई? क्योंकि यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब माइनस एक्स बिठाओ, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज योर एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू योर एफ एक्स। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है इवन फंक्शन। अगर मैं ये एक इवन फंक्शन पे अप्लाई करूं तो ये सिमेट्रिकल लिमिट अगर मैं एक इवन फंक्शन पे अप्लाई करूं तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है, मैं नीचे लिखता हूं इसको। ठीक है, अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू आने वाली है 2 टाइम्स 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन रह जाएगा, एक 2 मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस है उड़ जाएगा। ओके, तो हम लोग को दो केस मिला कि अगर सिमेट्रिकल लिमिट अप्लाइड हो एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन के टाइम एंड एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन तो वैल्यू आएगा 0, एंड अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो वैल्यू आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। गॉट इट? ठीक है, इसको हम लोग को अप्लाई कर देना है एंड इसके बाद हम लोग एक सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगेंगे एंड काम खत्म। हम लोग दो मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग दोनों मेथड को ही देखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं रब करता हूं। ओके, तो हम लोग अभी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो प्रॉब्लम इज -2 टू 2 एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ टाइम्स रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद वी विल गेट 2 पार्ट्स, वन पार्ट विल बी दिस and the other part will be this। ठीक है, ये दो पार्ट्स हम लोग को मिलेंगे। अच्छा, नाउ लेट अस सी अ फ्यू केसेस कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर हम एग्जामाइन करें तो हमें ये दिखेगा कि ये फंक्शन एक सिंपली ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं, मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आने वाला है? माइनस एक्स का होल क्यूब कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस ये होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका, ठीक है मैं यहां लिखता हूं, ये बनेगा आपका माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, कॉस ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू इज अ कॉस ऑफ दैट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कॉस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम लोग उस नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा? बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई 2, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा जैसा था वैसे ही रह जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। इतना सिंपल बन गया प्रॉब्लम। तो जब भी आपको सिमेट्रिकल लिमिट दिखे तो आप एक बार ट्राई करना कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वहां पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। मैक्सिमम केसेस में सिमेट्रिकल फंक्शंस आपको दिए जाते हैं ताकि अब ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की ये थ्योरी अप्लाई करो, तो इसको पहले एग्जामाइन करना है एक बार। ठीक है, अच्छा तो हम लोग को बचा क्या? हम लोग के पास बचा है ये हाफ ऑफ रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी एक बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसकी एक बेसिक फॉर्मूला होती है। हम लोग हाफ को बाहर लिखते हैं और इसकी जो फॉर्मूला होगी बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला होती है एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये होती है फॉर्मूला इस पार्ट, इसकी इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग की, ठीक है, तो ये बन गया एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, मतलब 4 ही है तो 4 अपॉन 2 इज 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। क्यों 2? क्योंकि 4 इज 2 स्क्वायर, और ये कहां से कहां है? -2 टू 2 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 विथआउट ये पार्ट 0 हो जाएगा, -2 विथआउट 2 भी ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो इस पार्ट को हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है।
तो ये हम लोग का बेसिकली बन रहा है कि 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -2, तो दैट इज हाफ ऑफ, अच्छा ये π/2 है तो ये बना पाई, और ये माइनस ऑफ -π/2 टाइम्स 2 मतलब माइनस ऑफ -π मतलब +π, तो ये आपका आंसर आया पाई। और पाई की फर्स्ट 8 डिजिट्स होती है 3.141526 आई गेस। कितना डिजिट बना? 42617 बना, 269 आई गेस, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर। यही होता है शायद से, यही होता है 3.1415269। हाँ, let me check once, let me check once. I have a let me see 1415, oh I'm very sorry, एक मिसप्लेस कर दिया, sorry 926, I'm very sorry। ये बनेगा, ये this is pi 8 digits of pi, ठीक है। आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, मैंने मेमोराइज नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पाई इज इक्वल टू 3.14 ही बेसिक प्रॉब्लम्स में लग जाता है। तो ये फर्स्ट 8 डिजिट्स ऑफ पाई है, यूजफुल है। अच्छा, इसको हम लोग और एक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट वी नो कि x² प्लस y² इक्वल्स टू a², दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस इक्वल्स टू a, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल्स टू √4 - x² लिखूं तो ये इसकी ग्राफ कैसे बनेगी? What will be the graph of this particular thing? इसकी ग्राफ कैसे बनेगी? सोचो, देखो ये बेसिकली ना एक सर्कल बनने वाली है, ये बेसिकली एक सर्कल बनने वाली है। अब सर्कल कहां से कहां बनने वाली है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक इश्यू, कि कहां से कहां इसकी सर्कल बनेगी। देखो इसकी तुम्हारी जो रेडियस है, द रेडियस इज इक्वल्स टू 4, और इसकी जो सेंटर है वो सेंटर आएगी आपकी 0 पे, 0 पे, वेरी सॉरी 0 पे। इसका मतलब ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, जहां पे ये क्या होगा -2 एंड 0, और ये क्या होएगा 2 एंड 0। चीजें क्लियर हो रही है? ओके, वेरी फाइन। और ओ वेरी सॉरी, इसकी रेडियस 2 होगी, आई एम वेरी सॉरी, इसकी रेडियस 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये a² फॉर्म में रहती है ना, तो इसकी रेडियस आपकी 2 होने वाली है। और आपको अभी क्या करना है, दैट इज द मेन थिंग, आपको एरिया निकालना है। आपको किसकी एरिया निकालनी है? आपको इस पूरे सर्कल की एरिया निकालनी है? नहीं, आपको इस पूरे सर्कल की एरिया नहीं निकालनी है। क्यों आपको इस पूरे सर्कल की एरिया नहीं निकालनी? आपको बस एक क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है। You just need to find the area of this quadrant, जहां पे आपका x और y both greater than 0 होगा। इस क्वाड्रेंट की एरिया आपको निकालनी है, और इस क्वाड्रेंट की एरिया आप कैसे निकालोगे? देखो, इस पूरे सर्कल की आपकी एरिया कितनी होगी? πr², मतलब 4π, उसकी हाफ, तो इसकी एरिया निकल जाएगी, दैट इज 2π, उसका हाफ, दैट मीन्स 2π का हाफ, दैट इज पाई। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये बेसिक था। तो पासवर्ड आपको पता होगा, 3.1415926 is the would have been the basically is the password of the dining room Wi-Fi. So I hope you like the problem, and please do like, share and subscribe if you like the video. I will give my Instagram account link in the description box below, and you can also do follow my friend whose Instagram link will also be there in the description box below. He does very fine thumbnail arts and VFX edits. So thank you guys, keep support.